सांगवान और आप सभी का देसी लॉ क्लासेस में स्वागत है। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और अपने घर पर होंगे। देखिए, आज हम बात करेंगे आईपीसी के इम्पोर्टेंट कुछ सेक्शंस की, जो कि हैं 141 से 143, जो बात करते हैं अनलॉफुल असेंबली के। तो आज हम वन बाय वन एक एक सेक्शन पढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ अनलॉफुल असेंबली। अ मीटिंग ऑफ 5 or more people likely to cause a breach of the peace or to endanger the public। इन्होंने क्या कहा कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति की जो मीटिंग है, वो एक मीटिंग करते हैं और वो उस मीटिंग में क्या करते हैं, कोस करते हैं ब्रीच ऑफ पीस और इंडेंजर द पब्लिक। तो आपका अनलॉफुल असेंबली का मीनिंग ये होता है। अब बात करेंगे हम सेक्शन 141, जो कि बात करता है आपका अनलॉफुल असेंबली के बारे में। An unlawful assembly is an assembly of 5 or more person if their common object is। देखिए, सेक्शन 41 कहता है कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति कोई अनलॉफुल असेंबली को डेजिग्नेट करते हैं, और जो वो उस अनलॉफुल असेंबली को जो वो डेजिग्नेट कर रहे हैं ना, वो एक कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ करते हैं उस असेंबली को डेजिग्नेट। और जब वो उस असेंबली को एक कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ डेजिग्नेट करेंगे तो वो आपकी क्या बन जाएगी, एक अनलॉफुल असेंबली बन जाएगी। अब आपका कॉमन ऑब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ? देखिए, कॉमन ऑब्जेक्ट जो है वो आपका रेफर करता है एक पर्पस which is shared by all the member of unlawful assembly। it means that कि common object का मतलब है कि common object एक पर्पस को रेफर करता है जिसमें जो अनलॉफुल असेंबली के जो जितने भी मेंबर है ना, उनके द्वारा वो एक कॉमन ऑब्जेक्ट, वो एक पर्पस शेयर किया गया है। तो आपके सेक्शन 41 में कॉमन ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। तो आप हमेशा याद रखना कि अगर आपका कॉमन ऑब्जेक्ट है, इट मीन्स डेट आपकी वो अनलॉफुल असेंबली है। और 5 और 5 से अधिक व्यक्ति की इन्होंने इसमें बात की है। अब आप करते क्या क्या हो यहाँ पर, इंग्रेडिएंट्स क्या हैं इस चीज के? देखिए, टू ओवरवेव बाय क्रिमिनल फोर्स। सेक्शन 41 कहता है कि आप अगर एक अपनी क्रिमिनल फोर्स के द्वारा ओवरवेव करते हो, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट को या लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट को, या आप किसी पब्लिक सर्वेंट को जो वो अपने लॉफुल पावर को एक्सरसाइज कर रहा है, तो आप उसे क्या कर रहे हो, एक क्रिमिनल फोर्स के द्वारा ओवरवेव कर रहे हो। तो दैट इज कॉल्ड दी लॉफुल असेंबली। नेक्स्ट इन्होंने बात की टू रेसिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ लीगल प्रोसेस। आप एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ का और लीगल प्रोसेस का विरोध कर रहे हो, रेसिस्ट कर रहे हो, तो ये भी आपका अनलॉफुल असेंबली के अंदर आएगा। टू कमिट मिसचीफ, या तो आप कोई मिसचीफ कमिट कर रहे हो, क्रिमिनल ट्रेसपास कर रहे हो, या एनी अदर ऑफेंस आप कोई करते हो, तो वो भी आपका अनलॉफुल असेंबली माना जाएगा। बाय क्रिमिनल फोर्स, आप अपनी क्रिमिनल फोर्स के द्वारा आप क्या कर रहे हो, टू टेक और ऑब्टेन पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, टू डिप्राइव एनी पर्सन ऑफ एनी इनकॉर्पोरियल राइट। इनकॉर्पोरियल राइट का मतलब क्या हुआ कि आप किसी व्यक्ति को क्या कर रहे हो, किसी व्यक्ति को कहीं जाने का अधिकार है, किसी का संपत्ति पर उसका पोजीशन है, और आप उसे क्या कर रहे हो, डिप्राइव कर रहे हो उस चीज के लिए। या आप किसी व्यक्ति को
जो वाटर है, जो आपका पानी है, उसे यूज करने से आप क्या कर रहे हो, उसे डिप्राइव कर रहे हो। तो इट मीन्स डेट जो इनकॉर्पोरियल राइट है उसके, आप उस व्यक्ति को उससे क्या कर रहे हो, डिप्राइव कर रहे हो, या आप कर रहे हो टू इन्फोर्स एनी राइट और सपोज राइट, आप क्या करते हो, ये आपका अनलॉफुल असेंबली के अंदर आता है। नेक्स्ट पॉइंट है बाय क्रिमिनल फोर्स टू कंपेल एनी पर्सन। आप एक क्रिमिनल फोर्स दिखाकर, देखिए यहाँ आपको ध्यान रखना है कि 5 या 5 से अधिक व्यक्ति, बाय क्रिमिनल फोर्स टू कंपेल एनी पर्सन, क्या करते हो, टू डू व्हाट इज नॉट लीगली बाउंड टू डू। आप कोई ऐसा काम कराते हो उससे जो वो लीगली बाउंड नहीं है उस चीज को करने के लिए, या टू ओमिट what he is legally entitled to do। आप क्या करते हो, उस व्यक्ति को ओमिट करते हो जिस चीज के लिए वो लीगली इंटाइटल्ड है कुछ करने के लिए। तो ये आपका माना जाता है अनलॉफुल असेंबली। अब हम बात करेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन की। देखिए एक्सप्लेनेशन क्या कहती है, an assembly which was not unlawful when it is assembled। कोई असेंबली जिस समय वो असेंबल्ड हुई थी वो उस समय लॉफुल थी, मे सब्सिक्वेंटली बिकम अनलॉफुल असेंबली, पर वो एकदम सब्सिक्वेंटली क्या बन गई, अनलॉफुल असेंबली बन गई। इट मे टर्न अनलॉफुल ऑल ऑफ सडन एंड विदाउट प्रीवियस कंसेंट अमंग इट्स मेंबर। ये जरूरी नहीं है कि ये प्री प्लान हो पहले से ही। यहाँ इन्होंने कहा कि जो आपकी लॉफुल असेंबली थी वो अनलॉफुल असेंबली में भी टर्न कर सकती है सडनली, और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि जितने भी मेंबर्स उस असेंबली में थे कि उन्होंने पहले से ही उन्होंने कंसेंट बना ली थी, ऐसा नहीं है। प्रीवियस कंसेंट के भी लोग वहां पर क्या हो सकते हैं, वो और जितने भी मेंबर्स हैं वो अनलॉफुल असेंबली में आ सकते हैं। तो ये थी आपकी अनलॉफुल असेंबली। अब हम बात करेंगे सेक्शन 142 की, बीइंग अ मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, जो बात करता है सेक्शन whoever being aware of facts which render any assembly unlawful assembly, जो कोई इस बात से अवेयर है कि इस फैक्ट से अवेयर है कि ये जो असेंबली है ना ये आपकी अनलॉफुल असेंबली है, इंटेंशनली ज्वाइंस दैट असेंबली, और वो एक इंटेंशन के साथ उस असेंबली को ज्वाइन करता है, तो और कंटिन्यूज इन इट, और उस असेंबली में वो कंटिन्यू रहता है, लगातार उस असेंबली में रहता है, तो ये कहा जाता है कि वो उस अनलॉफुल असेंबली का मेंबर माना जाएगा। एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि सपोज करो एक असेंबली थी और वो असेंबली आपकी अनलॉफुल है। अब कोई व्यक्ति ये जानता है कि भाई ये जो असेंबली है ना ये आपकी अनलॉफुल है, और वो जानबूझकर उस असेंबली में शामिल हो जाता है और कंटिन्यूस असेंबली में वो रहता है, तो वो पर्सन उस असेंबली का मेंबर माना जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे पनिशमेंट की। ठीक है, सेक्शन 143 बात करता है पनिशमेंट की। Whoever is a member of an unlawful assembly, जो कोई भी अनलॉफुल असेंबली का मेंबर है, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months or with fine or with both। इन्होंने यहाँ पर क्या कहा, जो अनलॉफुल असेंबली का मेंबर है वो इन दोनों में से किसी भी भांति के जो इम्प्रिजमेंट है उससे क्या होगा, पनिशमेंट किया जाएगा, जिसकी जो टर्म है वो एक्सटेंड हो सकता है। इट मीन्स डेट 6 महीने तक की उसकी पनिशमेंट हो सकती है, और वो फाइन से भी आपका पनिशमेंट किया जा सकता है उसको, या आप दोनों चीज से भी उसको पनिशमेंट दे सकते हो। तो पनिशमेंट में क्या कहा गया कि आप उसे 6 महीने की भी सजा दे सकते हो, या आप उस पर फाइन इम्पोज कर सकते हो, और आप विद बोथ भी उसको क्या कर सकते हो, पनिशमेंट कर सकते हो। तो ये था आपका
जो अनलॉफुल असेंबली। नेक्स्ट बात करेंगे हम इसके फर्दर जितने भी सेक्शंस हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट मिलेंगे हम एक अच्छी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए।